आइए नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम होगा ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन में आपकी वही चीज़ जो हर चैप्टर में कहता हूँ, बेसिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। किस किस तरीके से बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। और चीज़ें आप बेसिक को ध्यान से समझना किस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, अगर हम बेसिक के ऊपर बात करते हैं चीज़ों में, तो एक एक चीज़ बेसिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो चीज़ों को देखिए, मैं आपका बेसिक बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए अगर मैं कहीं पर प्लस लिखता हूँ तो इसका मतलब होगा मैं मैन के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए प्लस, तो इसका मतलब ए क्या है, आदमी है। क्लियर। मैं लिखा माइनस, तो माइनस का मतलब होगा वुमेन। वुमेन का मतलब मैंने लिखा बी माइनस, तो इसका मतलब बी क्या है, बी के ऊपर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब बी क्या हो गई, आपकी औरत हो गई। क्लियर सी बात। अगर मैं बात करूं, मैं इस तरह का रिलेशन लगाता हूं तो इसका मतलब होगा ब्रदर 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 सिस्टर या सिस्टर सिस्टर। क्लियर। अगर मैं इस तरह का साइन यूज़ करता हूँ, एक इस तरह का, जैसे मैं इसका सिंबल बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा ए प्लस बी आपस में भाई हैं, तो भाई हैं तो इसका मतलब दोनों प्लस प्लस हो गए। सी इनकी बहन है, तो सी बहन है तो मतलब लड़की होगी और इनकी बहन, ये इस तरीके से रिलेशन बनेगा। क्लियर सी चीज़, सब चीज़ें आप समझते चलिए। आगे अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस तरह का रिलेशन बनाता हूं, ये वाला साइन यूज़ करता हूं, तो ये आपका हस्बैंड और वाइफ के बीच संबंध दिखाएगा। जैसे मैंने कहा ए जो है बी का पति है, तो साफ सीधी बात है ए आदमी हो गया, आदमी है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस, और बी औरत है तो इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, माइनस। क्लियर सी बात। आगे अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, नेक्स्ट चीज़ समझना किस तरीके से हम चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं, चीज़ को देखते चलिए। अगर मैं इस तरह का एक साइन यूज़ करता हूँ, क्लियर, तो ऊपर की तरफ फादर या मदर, नीचे सन या डॉटर। अब जैसे मैं अगर बात करूं, ए बी का पिता है, जो ए है वो बी का पिता है। अब पिता ए है तो ऊपर आएगा, बी का बारे में कुछ कह नहीं रखा तो ये आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब तक जिसके बारे में जानकारी ना हो खुद अपनी तरफ से प्लस या माइनस मत लगाना। क्लियर सी बात। जैसे मैंने कहा ए जो है बी का पिता है, तो बी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो बी के बारे में नहीं पता, मुझे ए के बारे में पता था, तो मैंने इसका क्या लगा दिया, प्लस। क्लियर से आप एक इसका ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा ए बी का चाचा है, तो ये चाचा हो गया, बुआ हो गया, मामा हो गया, ताऊ हो गया, ये आपके इनडायरेक्ट रिलेशन में आते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब कहीं ना कहीं आपके फादर से लिंक होंगे तभी आपका ये बनेगा, फादर या मदर से। तो ध्यान रखना ए बी का चाचा है, तो पहले क्या बनेंगे, ए बी का कोई ना कोई पिता होगा और उसका जो भाई है वो कौन है, ए। तो इस तरीके से रिलेशन बनकर आएगा कि बी का कोई पिता होगा, उसका कोई भाई होगा, वो कौन है, ए। चाचा है तो इसका मतलब भाई होगा। तो इस तरीके से आप चाचे का रिलेशन बनाएंगे।
क्लियर सी बात। अगला बेसिक यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे कहता हूँ चीज़ों को समझते चलना हर चीज़ का, जैसे राम का दशरथ से क्या संबंध था, क्या संबंध, और एक लाइन में लिखता हूं दशरथ का राम से क्या संबंध था, तो क्या दोनों क्वेश्चन के आंसर सेम आएंगे? नहीं, जिसके पीछे से लिखा हो आंसर उसकी नज़र से देखते हैं। तो दशरथ की नज़र से देखो, राम उसका क्या था? बेटा, ये आंसर। राम की नज़र से देखो, दशरथ उनके क्या थे? पिता। तो जिससे रिलेशन पूछा हो उसकी नज़र से आंसर देते हैं और हम आंसर बना रहे होते हैं। क्लियर सी बात? गुड। अगला देखो, अगला जो और क्या बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा ए बी का पिता है जो सी का भाई है। ठीक है, समझना, ये जो शब्द आता है, ये जो शब्द आएगा वो हमेशा अपने से आगे वाले के लिए आता है। जो के आगे क्या लिखा है? बी। इसका मतलब जो के बाद की जो स्टेटमेंट है वो सारी बात किसकी कह रही होगी? बी की। क्लियर सर? अब इसका चित्र कैसे बनाएंगे? ए बी का पिता है, ए जो है पिता है किसका? बी का। बी जो सी का भाई है, बी जो सी का भाई है, ये रिलेशन आपका बनकर आएगा चित्र के द्वारा। ए बी का पिता है जो सी का भाई है, तो ये रिलेशन आपका बनकर आ रहा होगा, जो हमेशा अपने से आगे वाले के। अब देखो यहाँ पर ए बी का पिता है और अगर यहाँ पे और लिखा होता और डी का और सी का भाई है। अब देखिए, सिर्फ और आने से ये रिलेशन चेंज हो गया। और आ जाए, अथवा आ जाए, तथा आ जाए, ये तीनों आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? जो ये स्टेटमेंट है और जो आता है वो अपने से आगे वाले के लिए आएगा। जो स्टेटमेंट बना रखी है वो अपने से आगे वाले के लिए आएगा। क्लियर से यार? इसका मतलब ए बी का पिता है और ए सी का क्या है? भाई है। तो इसका जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा? ए बी का तो पिता है मगर सी का क्या है? भाई भी है, तो सी का भाई भी है। तो इस तरीके से आंसर बनेगा। अब सी का भाई है तो सी के बारे में कुछ नहीं पता, तो सी को ना तो हम प्लस लिखेंगे ना तो माइनस। अब ऐसा नहीं यहाँ पे प्लस लिख दो। अब ए है ना सी का भाई, अब ए है सी का भाई, ना कि सी है ए का भाई। समझते चलना, लैंग्वेज में यही क्वेश्चन आती है। ए सी का भाई है, सी ए का भाई नहीं है, क्योंकि भाई तो बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है। तो सी के बारे में नहीं पता है तो सी पे यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे जब तक आपको उसके बारे में कोई जानकारी ना दे रखी हो। क्लियर है? गुड। अब देखिए, ये जो बेसिक है ये बेसिक ही आपके काम आएगा। एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैं प्लस लगा रहा हूँ तो मैन, अगर मैं माइनस लगा रहा हूँ किसी संख्या किसी वर्ड के ऊपर तो वुमेन। इस तरह से रिलेशन अगर मैं बीच में लगा रहा हूँ तो साफ से कहते हैं तो भाई भाई या भाई बहन के होगा। इस तरीके से एक रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ तो ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये संबंध दिखा रहा होगा। अगर इस तरीके से लगा रहा तो ऊपर फादर या मदर, नीचे सन या डॉटर है। ए बी का चाचा है तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है, जिससे माता पिता से रिलेशन बनता है वो इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मैंने ये बना दिया सी का दादा
डी है, तो इसमें कोई दिक्कत मत लेना। देखो हम कहेंगे सी का कोई पिता होगा और उसका भी पिता होगा, कौन होगा, डी। तो बस इस तरीके से बनेगा, सी का कोई पिता होगा और उनका भी पिता कौन है, डी, तभी तो सी का ये दादा हो गया। तो इस तरीके से दादा परदादा के रिलेशन बनते हैं। क्लियर सी बात। हमेशा ध्यान रखना जो आता है वो अपने से आगे वाले के लिए, और जो आता है वो अपने से आगे वाले के लिए। बस यही आपका बेसिक होता है ब्लड रिलेशन में। जिसको इतनी सी जानकारियाँ होती हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन निपटा जाता है। क्लियर सी बात। आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले में कह रखा है, एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, आप समझना। एक एग्जाम्पल जैसे आप समझे, अगर एक वर्ड आ जाए इकलौता, ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, चीज़ को जब क्वेश्चन समझेंगे तो याद आएगा। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा। अब देखिए एक स्त्री है, स्त्री को मैं माइनस लिखता हूँ, और एक प्लस, एक आदमी कह रहा है, एक आदमी ने कहा। ध्यान से समझना, जहाँ पर भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, दर्पण वाले, जहाँ पर भी अगर मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जहाँ पर भी मैं अपने बारे में बात करूँगा तो मैं मेरे के ऊपर बात करूँगा। अगर दूसरे वाला व्यक्ति के बारे में बात करूँगा तो मैं तुम्हारे यूज़ करूँगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा उसको मेरे तुम्हारे से ब्रेक करो। तो उसके पिता मेरे, तो यहाँ से ब्रेक कर दो। अब क्वेश्चन को पढ़ो। उसके पिता मतलब मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो किसके पिता, स्त्री के पिता। तो इसकी जगह लिखो स्त्री के पिता। बात खत्म। अब स्त्री को भूल जाओ, स्त्री की कोई बात नहीं है। अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। पुरुष जो हूँ मैं खुद हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे पिता का इकलौता पुत्र। भाई मेरे पिता का इकलौता पुत्र तो मैं खुद होऊंगा ना। मेरे पिता का इकलौता पुत्र मतलब मैं खुद। तो मैं यहाँ पे इस पूरी स्टेटमेंट की जगह स्वयं मैं लिख दूंगा पुरुष, क्योंकि मैं पुरुष हूँ, पुरुष है। तो क्या आंसर आया, स्त्री के पिता पुरुष है। पुरुष कौन, जो इशारा कर रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा कि बताइए वह स्त्री उस पुरुष से, तो पुरुष की नज़र से देखकर बताओ वो स्त्री उसकी क्या है, पुत्री। तो सीधे आंसर आपका आ जाएगा। समझे मैंने क्या बताया। जहाँ से भी क्वेश्चन में मेरे तुम्हारे की बात आ रही हो, वहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक करो और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने चालू करो। जैसे इसने बोला उसके पिता, तो उसके पिता का मतलब मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, स्त्री की तरफ। तो इसका मतलब मैंने लिखा उसके पिता की जगह लिख दिया स्त्री के पिता। अब उसके बाद मैं भूल गया मैंने क्या कही। जहाँ से मेरे की बात हो रही मैं अपने बारे में सोचूंगा। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र मतलब मैं स्वयं। तो मैं स्वयं कौन हूँ, पुरुष। तो स्त्री के पिता पुरुष है। क्वेश्चन में पूछा गया वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो पुरुष की नज़र से उस स्त्री को देखो, तो पुरुष की नज़र से उस स्त्री को देखो तो वो उसकी क्या लग रही होगी, पुत्री। सिंपल था क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा। बस ये लैंग्वेज ही बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपको समझना है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, अपने लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुत्र ने एक औरत से कहा। देखो ये बेटा है, ये आदमी है, मतलब मैं पिता कह सकता हूँ, पिता। पिता इशारा कर रहा है एक औरत की तरफ। क्लियर। अब देखो पुरुष ने कहा, एक औरत से कहा उसकी माँ। बस यहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक कर दो, क्योंकि तुम्हारी की बात चालू हो गई।
तो उसकी माँ मतलब किसकी, मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, लड़के की तरफ, तो यहाँ मैं लिखूँगा लड़के की माँ, लड़के की माँ। क्लियर से? अब भूल जाओ क्या कह रहा है, अगली लाइन पढ़ो, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। औरत से कह रहा है तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री मतलब वो खुद लड़की हो गई। तो इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब हो गया खुद वो औरत। ठीक है, समझते चलना। पहले मैंने इस लाइन को ब्रेक करा, उसकी माँ मतलब जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, इशारा किसकी तरफ कर रहा हूँ मैं, लड़के की तरफ, तो इसका मतलब लड़के की माँ। मैं फिर उसके बाद भूल के जो मैंने ब्रेक कर रखा था मैंने वहाँ से पढ़ना चालू करा। किसकी तरफ इशारा कर रहा था मैं, किसको समझा रहा था, औरत को बता रहा था। तो मैंने औरत से कहा तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, तो तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री कौन हुई, वो खुद हुई। वो खुद कौन है, वो खुद औरत जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। तो इससे मेरा रिजल्ट क्या बना, लड़के की माँ औरत है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने पूछा वह बताइए वह औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। जब ये औरत इस लड़के की माँ है और मैं इसका पिता हूँ तो वो मेरी क्या हो गई, पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पत्नी। भाई ये औरत क्या है, लड़के की माँ, और लड़का क्या है, मेरा बेटा, और मेरा बेटे की माँ क्या कह रहेगी, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा। अब देखो लड़की की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है और कौन कर रहा है, रमेश। समझते चलो बस, लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा उसकी माँ का भाई मेरी, तो मेरी बात आ गई तो यहीं से क्लियर कर दो बस। अब देखो उसकी मतलब लड़की, लड़की की माँ का भाई मतलब लड़की का मामा, लड़की उसकी माँ का भाई मतलब लड़की का मामा। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा लड़की का मामा। अब इसके बाद जो आगे दे रखा है उसको नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। मेरी मतलब रमेश अपनी बात कर रहा है, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता मतलब नाना, नाना का इकलौता पुत्र है, नाना का पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब मामा। तो इसका मतलब इस पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया, रमेश का मामा, रमेश का मामा है। चीज को समझना, क्या बोला, उसकी माँ का भाई मतलब लड़की का माँ का भाई क्या कहलाएगा, लड़की का मामा। यहाँ से ब्रेक कर दिया लाइन को, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र मतलब मेरा मामा, लड़की का मामा रमेश का मामा है। तो इसका मतलब लड़की का मामा रमेश का मामा है। इसका मतलब दो केस बन सकते हैं, हो सकता है ये लड़का लड़की आपस में सगे भाई बहन हो सकते हैं या मौसेरे भाई बहन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा लड़की की माँ का रमेश से क्या संबंध, तो वो लड़की की माँ लड़के की माँ भी हो सकती है और लड़की की माँ लड़के की क्या हो सकती है, मौसी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट। बस ये ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन आसानी से लगेगी सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा। तो लड़के की तरफ इशारा करा जा रहा है और इशारा कौन कर रहा है, मधु। कह रहा है उसकी बहन मेरे, तो मेरे जैसे शब्द आए यहाँ से क्लिक कर दो।
अब बात करते हैं, मधु ने कहा उसकी बहन, उसकी बहन मतलब लड़के की बहन, क्योंकि लड़के की तरफ इशारा कर रहा है तो हम उसकी की जगह क्या लिखेंगे, लड़के की बहन। अब यहाँ से सारी बात मधु अपने लिए कह रही है। मधु कह रही है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री, मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री मतलब वो खुद होगी। वो खुद कौन है, मधु। भाई मैं कह रहा हूँ मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री मतलब मधु कह रही है मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री मतलब मधु तो खुद हुई ना वो। तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया, मधु। क्लियर है, मतलब लड़के की बहन मधु है। अब क्वेश्चन में आया बताइए मधु के पिताजी से उस लड़के का संबंध क्या है। तो मधु के पिताजी से उस लड़के का, तो पिताजी की नज़र से देखो वो लड़का उनका क्या लगेगा, तो आंसर आएगा पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। मधु के पिताजी से, तो पिताजी की नज़र से देखो लड़का उसका क्या लग रहा है। ठीक है ना, अगला देखिए, नेक्स्ट टाइप के ऊपर बात करते हैं। कोई यहाँ से नेक्स्ट टाइप आता है आपका। नेक्स्ट टाइप के ऊपर अगर हम बात करें, देखो क्या कह रहा है, बी की माता ए हो, वही ट्री बनाओ, ट्री बनानी है। बी की माता ए हो, तो माता है तो माइनस होगी, ऊपर है तो एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। ए का बेटा सी है, ए का बेटा सी है, भाई सी है तो नीचे आएगा। ई डी का भाई है, और ई और डी के बारे में हमें नहीं पता तो अभी मत फील करो, अगला पढ़ो। बी की बेटी ई है, तो बी की बेटी है तो नीचे, बी की बेटी ई है, बेटी है तो माइनस। क्लियर सी बात। और हमें पता है ई का भाई जो है वो डी है, ई का भाई जो है वो डी है। ये सारी लाइन क्लियर हो गई। क्वेश्चन ने पूछा डी की दादी कौन है, तो देखो दादी का रिलेशन सिर्फ एक ही बन सकता है, ये और ये ऊपर, क्योंकि देखो इसके बारे में पता नहीं है कि भाई माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है। मगर क्वेश्चन में दादी पूछा है और ऑप्शन में लिखा नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसको हमें पिता मानकर रखना पड़ेगा। पिता की माता क्या कहलाती है, दादी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर एक ऑप्शन यहाँ पर ये होता ज्ञात नहीं कर सकते तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है ना, मगर यहाँ पे मगर ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हमें आंसर क्या देना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी डी की माँ है, बी जो है वो डी की माँ है तो माइनस, बी डी की माँ है, और सी डी का भाई है। जो सी है वो डी का भाई है, जो सी है वो भाई है किसका, डी का। अब डी के बारे में भी नहीं पता है। एच ई की बेटी है, ना हमें एच के बारे में पता, ना हमें ई के बारे में पता, जबकि डी जो है वो ई की पत्नी है, जो डी है वो ई की पत्नी है। जब ये पत्नी है तो माइनस, तो ये प्लस होगा, और ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। आगे लिखा है, हमें पता है एच जो है ई की बेटी है, जो एच है वो ई की बेटी है। क्वेश्चन ने पूछा ई का सी से, तो सी की नज़र से देखो, सी की नज़र से देखो ई उसका क्या लग रहा है। अब ये इसकी बहन का पति क्या कहलाएगा, बहनोई। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। ये इसकी बहन और बहन का पति क्या कहलाता है, बहनोई। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं।
अब बहनें तो माइनस होंगी। आर और एस भाई भाई हैं। अब हमें आर और एस के बारे में नहीं पता, छोड़ दो। ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की कोई बेटी होगी जो आर की बहन है। क्लियर सी बात। और आर और एस आपस में भाई भाई हैं। आर और एस आपस में भाई भाई हैं। ये हमारा रिलेशन बना। तो कह रहा है बी का एस से क्या संबंध है। अब देखो, ये इसकी माँ की बहन क्या कहलाती है, मौसी, मतलब आंटी। इसका आंसर राइट हो जाएगा बी का एस से। तो एस की नज़र से देखो बी उसका क्या लग रही है, तो ये इनकी माँ और माँ की बहन क्या कहलाएगी, मौसी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बस चित्र बनाते चलो, प्लस माइनस के सारा गेम होता है, आपका आंसर आता जाता है। अगला देखो क्या कह रहा है, बी की बहन ए, बी की बहन ए सी का भाई बी, सी का भाई बी डी का पुत्र है। सी का भाई बी डी का पुत्र है। सी का भाई बी डी का पुत्र है। डी का पुत्र है सी, समझना, सॉरी गलती हो गई। सी का भाई बी, ये लाइन दे रखी है। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, ये बनेगा है सी। तो ए का डी से क्या रिलेशन है, तो ए का डी के साथ क्या रिलेशन है। तो आप इसकी नज़र से इसको देखो, तो ये इसकी क्या लग रही है, पुत्री। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो जैसे वो बोलता है वैसे ही चित्र बनाते जाओ। बहुत आसान चैप्टर है, सारे क्वेश्चन आपके बनते जाते हैं। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है बी का भाई ए, बी का भाई ए, प्लस लगा दो, समझ में आ रहा है ना प्लस माइनस क्यों। बी का भाई ए, डी का पिता है सी, डी का पिता है सी। अब डी के बारे में नहीं पता ना सी के बारे में पता। बी की माता है ई, बी की माता है ई। ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं, और हमें पता है डी का पिता है सी, डी का पिता है सी। क्लियर सी बात, ये हमें पता है। अब क्वेश्चन ने पूछा ई का सी से, तो सी की नज़र से देखो ई उसकी क्या लगेगी, तो इसकी क्या लगेगी, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट। क्योंकि भाई ये सब इनके बच्चे, ये आपस में हस्बैंड वाइफ, सीधा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट। तो बहुत आसान है, चित्र बनाते जाइए, सिर्फ आपके आंसर आ जाएंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है पी क्यू का भाई है। जो पी है वो क्यू का भाई है, जो पी क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है, जो आर है वो क्यू की माँ है। एस आर का पिता है, जो एस है वो पिता है
आर का। टी एस की माँ है, जो टी है वो एस की माँ है, जो टी है वो एस की माँ है। तो पी, तो बताइए पी का टी से क्या संबंध है। तो देखो यहाँ से एक बात देखो, ये माँ, ये दादा और ये परपुत्र, तो यहाँ से रिलेशन तो पढ़ का ही आएगा, साफ सीधी बात है भाई। तीन पीढ़ी होगी ना, 1 2 3 तीन भाई, पहले पीढ़ी के दो पीढ़ी के बाद तो पढ़ पोड़ता आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर सी बात। तो बस एक चित्र बनाना है और चित्र बनाकर आपको सिंपल से आंसर देने होते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो क्या लिखा है, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, लिखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, मतलब आगे वाला पीछे वाले का पुत्र है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया। अब इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो P प्लस आर, प्लस पढ़ो, P आर का पुत्र है। जो P है, यहाँ से लाइन देखो, यहाँ पढ़ना, प्लस लिखा है ना, तो आगे वाले का संबंध पीछे वाले से दे रखा है। प्लस का मतलब है पुत्र, तो यहाँ पुत्र देखो, यहाँ पुत्र पढ़ो। अब लाइन कैसे पढ़ेंगे, P आर का पुत्र है, जो P है वो R का पुत्र है, लिखा है ना। तो यहाँ पे प्लस का निशान है, तो प्लस का मतलब क्या, ए बी का भाई है, मतलब आगे वाला पीछे वाले का, ए बी का पुत्र है, आगे वाला पीछे वाले का क्या है, पुत्र। ऐसे पी आर का क्या हो गया, पुत्र। अब माइनस का निशान देखो, माइनस का मतलब क्या है, पत्नी। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, आर क्यू की पत्नी है। जो आर है वो क्यू की पत्नी है, तो ये बनकर रिलेशन आ गया। अब देखो क्या क्या बन रहा है, क्यू पी का पिता है, भाई क्यू पी का पिता है, साफ सीधी बात है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्यू पी का पिता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बात करते हैं। देखो चीज को समझना बस आसानी से आता रहेगा। बराबर का मतलब क्या है, बहन। प्लस का मतलब क्या है, पुत्र। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ो। आगे वाले का पीछे वाले का संबंध, पी आर की बहन है, जो पी है वो बहन है किसकी, आर की, ये दे रखा है। फिर देखो आर क्यू का पुत्र है, आर क्यू का पुत्र है, हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी क्यू की मौसी है, भाई पी क्यू की मौसी नहीं निकल रहा। पी क्यू की लड़की है, जो पी है क्यू की लड़की, हाँ जी ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत आसान होता है, सिर्फ पढ़ने का तरीका है क्वेश्चन को। अगला देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूँ, लिखा है ए मल्टीप्लाई का मतलब देखो क्या लिखा है, भाई, यहाँ भाई लिखो। अगला देखो डिवाइड, डिवाइड का मतलब लिखा है माँ। क्वेश्चन जैसे मैंने बोला यहीं से देख के पढ़ा करो, कैसे आगे वाले का संबंध पीछे वाले से। पी आर का भाई है, जो पी है वो भाई है किसका, आर का। अगला देखो आर क्यू की माँ है, आर माँ है किसकी, क्यू की, आर माँ है क्यू की। क्लियर सी बात। अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पी क्यू का भाई है, नहीं। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता भी नहीं है। पी क्यू का मामा है, हाँ जी पी क्यू का मामा है, क्योंकि देखो ये इसकी बहन और इसका भाई है।
तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। क्यू ठीक है। अब एक के दिमाग में आ रहा हो सर जी ये भी तो राइट हो सकता है। ये राइट इसलिए नहीं हो कि उन्होंने भांजा बोला है, और यहाँ पर देखो क्यू के बारे में कुछ नहीं पता लड़का है या लड़की, इसीलिए ये गलत है। ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर सी बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट समझो, बहुत आसान चैप्टर है। अगला देखो क्या लिखा है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है। ये दे रखा है, कह रहा है A C का चाचा है, किससे पता चल रहा है। अब देखो मैंने बताया A जो है C का चाचा है, तो C का चाचा तब बनेगा कि A का कोई ना कोई पिता होगा और उसका भाई जो होगा वो A होगा। क्लियर सी बात। A C का चाचा तभी बनेगा जब A का कोई पिता होगा और उसका कोई भाई होगा, वो कौन होगा A। क्लियर सी बात। इसका मतलब जो C है वो किसी का क्या होना चाहिए, पुत्र या पुत्री होना चाहिए, और जो A है वो किसी का भाई होना चाहिए। इसका मतलब पीछे वाले का संबंध आगे वाले का संबंध पीछे वाले से दे रखा है, समझ रहे हो। इसका मतलब भाई होने के लिए P को भाई, अगर A को भाई होना है तो इसका मतलब A के बाद क्या लग रहा होना चाहिए, प्लस का निशान। क्लियर से आप। अब यहाँ पर देखो A के बाद प्लस का निशान कहाँ कहाँ लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है। क्लियर सी बात। ये दो एक ऑप्शन तो कट हो गया। अब देखो अगर मैं बात करूं, समझते चलना, अब ये चीज़ तो हमारी पक्की हो गई, चलो तीनों। अब मल्टीप्लाई का मतलब देखो, इसका मतलब B C की, जो B है वो C की माँ है भाई, इसका मतलब ये औरत हो जाएगी, माँ हो गई ना B C की। तो देखो समझना, यहाँ पर समझना, मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माँ। भाई जैसे माँ बन गया, माँ का रिलेशन बनते ही तो वो तो मामा बन जाएगा, तो ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पे मुझे पिता का रिलेशन चाहिए ना। अब अगर मैं डिवाइड की बात करूँ तो ये बहन हो गया। अब ये आपस में बहन हो गए तो भाई तो एक ही फैमिली बन गई, ये होगा नहीं। माइनस की अगर मैं बात करूँ तो माइनस का मतलब होता है पिता। अब इसका मतलब क्या है, A प्लस B, प्लस का मतलब क्या है, भाई। लिखता A B का भाई है, जो A है वो भाई है B का, ये रिलेशन। B C का पिता है, जो B है वो C का पिता है, तो भाई ये इसका क्या बन गया, चाचा। A C का चाचा ही पूछा था किस समीकरण से आ रहा, तो इससे आएगा। तो ये ऑप्शन बेस होता है, जो उसमें आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए कि वो चाचा का रिलेशन कैसे बनेगा, मामा का कैसे बनेगा, ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। जैसा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कह रखा है। अब क्या क्वेश्चन में उल्टा है, पीछे वाले का संबंध आगे वाले से दे रखा है। अब क्या क्वेश्चन उल्टा है, पीछे वाले का संबंध आगे वाले से दे रखा है। अब देखिए लिखा है M का चाचा A है, M का चाचा A है, तो M का कोई ना कोई पिता होगा और उसका कोई भाई होगा A, तो ये रिलेशन बनकर आएगा। क्लियर सी बात। अब मुझे ये पता है कि A जो है वो भाई होना चाहिए किसी का, और भाई होने के लिए मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए A के साथ में, तो यहीं पर A के साथ मल्टीप्लाई का निशान है। मैं ऐसे ही पता चलता है, पेपर में डायरेक्ट आंसर निकाल। अब यहाँ से एक बार बना कर देखो। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं
मल्टीप्लाई का मतलब भाई और प्लस का मतलब पिता। अब देखो बनेगा कैसे बनेगा, डी समझना कैसे बनेगा उसके ऊपर बात करेंगे। हो सकता है गलत भी हो सही भी हो, बात करेंगे, सब चीज़ें बनाते हैं। देखो पीछे वाले का संबंध आगे वाले से, डी ए का भाई है, एम का चाचा ए है। उल्टा दे रखा है ना, देखो यहाँ से संबंध इसका दे रखा है, क्यू का भाई पी है। ऐसे हम पढ़ेंगे डी का भाई ए है, तो डी का भाई ए है। डी का भाई क्या हो गया, एम का पिता कौन है, डी। एम का पिता कौन है, डी। एम का पिता डी है, ये बनेगा, है ना। पीछे वाले से संबंध अब ऐसे चल रहा उल्टा, पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा चल रहा संबंध, अब अगर अब क्या उल्टा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो उल्टा लिखा है, ये पहले वाले पी और क्यू दे रखा था ना, तो इसलिए उल्टा पड़ा। डी का भाई कौन है, ए, तो डी का भाई है ए। एम का पिता कौन है, डी, तो एम का पिता कौन है, डी। तो इस तरीके से रिलेशन बनेगा और ये आपका क्या बन गया, एम का चाचा कौन है, ए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर से यार, चीज़ समझ में आ रही होगी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो जो चीज़ आपको समझ में ना आया करे कोई दिक्कत नहीं है, बाई ऐसा थोड़ी कि आपको सब कुछ बाई चांस दिक्कत करता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, सर जी मुझे ये वाला समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा समझा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर समझ में तो आएगा, वैसे मैं बहुत बार समझाता हूँ, एक ही चीज़ को बार बार लेकर समझाता हूँ, तो इस वजह से। अब देखो क्या कह रखा है, एस टी की भतीजी है। अब क्या सीधा रिलेशन दे रखा है, उल्टा नहीं दे रखा, सीधा रिलेशन दे रखा है, ठीक है, आगे का पीछे वाले से। एस टी की भतीजी है, तो अब देखो एस जो है भतीजी है टी की, तो साफ से ज़्यादा टी की भतीजी तब होगी भाई जब एस का कोई ना कोई। अब यहाँ पे भतीजी देखो किसकी भतीजी किस किस की हो सकती है, बुआ की भी हो सकती है ना, और चाचा की, मगर होगी तो पिता के साथ ही। तो टी औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, मगर एस का कोई ना कोई पिता जरूर होना चाहिए और उसका ये भाई और बहन में से कोई ना कोई होना चाहिए, तभी भतीजी बनेगी। ठीक है, अब समझते चलना भाई, भतीजी का रिलेशन तो पता होगा ना, भतीजी बुआ की होती है चाचा की। अब इसका मतलब एस का कोई ना कोई पिता होगा, अब पिता होगा उसका कोई या तो भाई होगी या तो बहन होगी, वो कौन होगी, टी। अब देखो क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात देखूं, जो टी है भाई ए बी का भाई है, तो ए भाई बन रहा है, तो इसका मतलब ए को अगर मुझे टी को भाई या बहन बनाना है तो इसके बाद मुझे टी के बाद प्लस या माइनस चाहिए। अब देखो कहाँ पर टी के बाद प्लस या माइनस आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो यही मेरा आंसर होगा। अब एक बार बनाकर देख लेते हैं। टी एम का भाई है, जो टी है वो एम का भाई है। एम पिता है एस का, एम पिता है एस का, एस बहन है के की, एस बहन है के की। तो देखो ये भतीजी बन गई ना, तो इस तरीके से आप आंसर निकालते हो। सारा सॉल्व नहीं करना होता, बस ये एज्यूम करना होता है और स्टेटमेंट में देखना होता है कि भाई कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको समझा दूँगा जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए कल फिर आपसे मिलते हैं। जय।